गुड मॉर्निंग बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो चुका है। जिन बच्चों को जो भी कन्फ्यूज़न है मैं तो बोलूँगा 5.2 के बाद जो अगला चैप्टर बनाइए। अगर वो उसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो तो वो मतलब होमवर्क के तौर पर ले लीजिए। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज कीजिए, नीचे के टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कीजिए। मैं क्या करूँगा उसको समझाऊँगा। और हाँ, बहुत बच्चे फ़िज़िक्स का नोट्स जो बोल रहे थे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी भौतिक राशि का नोट्स दीजिए सर। मैं पीडीएफ भेज दूँगा बच्चों, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना था मुझे, तो घबराइए नहीं, है ना। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सुना सुना सा नाम है। हाँ, सुना सुना सा नाम है। ये रैखिक असमानता। ये सुना सुना सा नाम इसीलिए जब मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने इसको हिंट्स दिया था थोड़ा थोड़ा कि ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट्स दिया था, मैंने बताया था। तो आप लोग थोड़ा बहुत बच्चे समझ गए थे। जो बच्चे उस वक्त समझ गए थे तो उनको तो मज़ा आएगा बनाने में। जो बच्चे नहीं समझे थे तो उनको और मज़ा आएगा, क्योंकि वो पहली बार सीख रहे हैं, है ना। तो चलिए, हम लोग क्या क्या सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, कभी भी सुनते इन इक्वेशन कभी नहीं सुने थे हम लोग, इक्वेशन सुने थे। इक्वेशन मतलब समान। जैसे कि ए एक्स प्लस बी बराबर है 0, तो ये क्या है, कोई लीनियर इक्वेशन बन गया, कोई रैखिक समानता वाला कुछ बन गया, है ना। समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया ये। लेकिन अगर हम बोल दें कि नहीं ए एक्स प्लस बी लेस देन है सी कुछ भी है, जैसे सी बराबर 0 ही रख दो, तब ये हो गया टेंशन। अब क्या, अब रैखिक समानता नहीं है, अब रैखिक समीकरण नहीं बना। क्यों? क्योंकि अब हमको झंझट दे रहा है कि ये हो सकता है, ये जो है हो सकता है कि ये क्या बोल रहा है 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव होगा। दुनिया में वो चीज़ ही 0 से छोटा होगा ना जो निगेटिव में होगा। ये रैखिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इनइक्वेशन है। अच्छा, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी या ग्रेटर देन 0, ये भी इनइक्वेशन है। कहने का मतलब ये है, अगर इसको ऐसे भी कर दे तो भी इक्वेशन है, इसको ऐसे कर दे तो भी इक्वेशन है। तो मैं कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब कोई समीकरण बना रहे हो कोई नंबर से, अगर वो ग्रेटर देन बड़ा है 0 से, या किसी नंबर से जैसे 9 लिख दिया या 2/5 लिख दिया यहाँ पे, तो मतलब बड़ा है या छोटा है 0, यहाँ 2/5 लिख दिया, अब छोटा है और बराबर दोनों है, तो वो सब क्या है, लीनियर इनइक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, जैसे हम बोल दिए कि 2x प्लस 3 छोटा है 7 से, तो ये क्या हो गया, लीनियर इनइक्वेशन। हाँ, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो पढ़ा चुके हैं। हाँ, पढ़ा चुके थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाए थे, डिटेल में नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ वहाँ पे जितना यूज़ करना था वही पढ़ाए थे। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये बता रहा है कि लेस देन 7 है। चलिए, अब रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल सिंपल ये बोलता है कि अगर दोनों तरफ रियल नंबर में वास्तविक संख्या से गुना करते हो, भाग करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, तो ये चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर वही चीज़ जो अभी बोला था मैंने, गुना करते हो, घटाते हो, भाग करते हो, जोड़ते हो, तो अगर वही चीज़ निगेटिव में हो, जैसे वही चीज़ निगेटिव में, जैसे बताते हैं, जैसे कि 2x+3 है, इसको मैंने क्या बोला 2x+3, अब इसमें कुछ घुसा दिया मैंने, जैसे -3 कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। या मैंने कर दिया 3 कर दिया, दोनों तरफ 3 से भागा दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर, नहीं चेंज होगा। या 2x+3 है, इसको गुना कर दिया मैंने 3 से दोनों तरफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 2x+3 है, इसको जोड़ दिया मैंने 6 दोनों तरफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 2x+3 यहाँ 7 है, माइनस से गुना या भाग किए तो ये पलट जाए, ठीक है। माइनस से गुना या भाग तुम किए तो ये क्या होगा, ये अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर है तो ऐसे हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सिंपल मैं और बताता, जैसे कि देखो 3 -x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। ये -x ग्रेटर देन 3, दोनों तरफ
दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, दोनों तरफ -1 से गुना करने, मतलब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो -x गुने -1 घूम जाएगा, 3 गुने -1, देखो ये इधर था, ये इधर घूम गया। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साइन कब चेंज होगा, जब इधर दोनों तरफ निगेटिव से गुना या भाग करेंगे। जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, x -3 और ग्रेटर देन 7 -3 जोड़ेंगे, घटाएंगे दिक्कत नहीं, लेकिन गुना भाग में दिक्कत है, मतलब चेंज होगा गुना भाग करेंगे तो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब नंबर लाइन आप लोग को बोलते रहते थे हम, नंबर लाइन। चलो दिखाते हैं तुम लोग को नंबर लाइन आज। x लेस देन है अगर 24/5, ठीक है, एकदम गौर समझना। तो कितना हो जाएगा, जब लगभग 5 चौके 20, 5 40, यही होगा। क्या बोल रहा है, x लेस देन होना चाहिए किससे, 4.8 से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं ऐसे -1 0 1 2 3 4 5, तो 4.8 यहाँ कहीं आएगा, माना कि यहाँ कहीं आएगा, है ना। ये क्या बोल रहा, x जो है 4.8 से छोटा है, तो देखो 4.8 से छोटा, तो यहाँ 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 कहाँ तक चल जाएगा, -इन्फिनिटी तक, समझे। ये कहाँ तक चल जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि 4.8 से x छोटा होना चाहिए, तो नंबर लाइन में ऐसे दिखाएंगे, 4.8 से सारा छोटा, बड़ा वाला नहीं, सारा छोटा वाला। ठीक है, क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये नंबर लाइन में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन देने वाली बात नहीं है। अब जो ये तो क्या नंबर लाइन पे, एक और, हाँ मैंने एक और बताया था, मैंने एक केस लेके भी बताया था आप लोग को समझने के लिए कि ढंग से समझ पाइएगा उसको, है ना। तो आई होप आप लोगों को सब मज़ा आ रहा होगा सब। तो कल से हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, और हम होमवर्क नहीं देंगे अभी, क्योंकि मैं उतना पढ़ाया नहीं हूँ इसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर सब है उसको पहले ख़त्म कीजिए एनसीईआरटी से। बहुत बच्चे के पास एनसीईआरटी है, आर एस अखबार नहीं है, तो 5 पॉइंट जितना भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, 5.1 5.2 5.3 5.4 ख़त्म कर दीजिए उसको। उसके बाद लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन मैं बताना शुरू करूँगा, तो बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।